भाई तेजस्वी गायब है। तेजस्वी एक नालायक राजकुमार है। तेजस्वी बिहार पे बोझ है। पूरे इलेक्शन के री इलेक्शन से आज नो रिकाउंटिंग तक का सफर। हाईकोर्ट जाएं अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप स्वतंत्र है, जाएं। पहले बूथ लूटा जाता था, लालू जी का जिन निकलता था। अब सुशासन के काम का वोट आया है। इसीलिए अगर मैं देखिए ऋषि मिश्रा और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक सलाह दूंगा। ये जनमत का अपमान है। आप लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के दबाव में जनमत का अपमान न करें। जनता ने मुंह मोड़ लिया है बिहार में विपक्ष से। लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता का सबसे बड़ा अपराधी और तेजस्वी यादव बिहार के लोकतंत्र पे आज के दिन का सबसे बड़ा बोझ। जो जीते हैं हमारे नेता विपक्ष वो लापता हैं। अब तो मुझे लगता है कि एफआईआर करवानी पड़ेगी कि भाई हमारे नेता विपक्ष गायब है। बिहार की जनता के पास इन चुनावों में मात्र दो विकल्प थे। पहला विकल्प था लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों के साथ वापिस उसी जंगल राज में चले जाना। लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों से, कांग्रेस से, इनको जब जब मौका मिला तब तक इन्होंने बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, कांग्रेस के आज कई नेता पटना हाईकोर्ट का रुख किए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। किस तरीके से देखते हैं सर, कांग्रेस के आज कई उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट का रुख किए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कहा जा रहा है कि आपने वोट चोरी किया, वोट खरीदा गया, 10,000 बांटा गया। किस तरीके से देख रहे हैं? बेहतर होता हमारे विपक्ष के साथी जनता जनार्दन का रुख कर लेते। जनता ने मुंह मोड़ लिया है बिहार में विपक्ष से, लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों से, कांग्रेस से। इनको जब जब मौका मिला तब तक इन्होंने बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। परिवार को मजबूत बनाने के लिए या लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस का प्रथम परिवार हो गांधी परिवार, अपने परिवार के आगे इन्होंने देश और प्रदेश को असहाय बना दिया। इसलिए जनता ने मुख मोड़ लिया कि चुनाव हुए। ठीक है, भारत में लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए, आप जाएं। हाईकोर्ट जाएं अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप स्वतंत्र हैं, जाएं। पर जब जब कांग्रेस किसी प्रदेश में जीतती है तो यही प्रक्रिया उन्हें बहुत अच्छी नजर आती है, और जब हारती है तो हर व्यक्ति कांग्रेस और राजद के खिलाफ नजर आता है। इलेक्शन कमीशन उनको पार्टी नजर आने लगता है, प्रशासन पार्टी नजर आने लगता है, ये ईवीएम विलेन नजर आने लगता है। और जब खुद चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो झारखंड हो या केरला हो या कर्नाटका हो, तो वहां पे यही सारी प्रक्रिया, यही सारे कमीशन उनको बड़े निष्पक्ष नजर आते हैं। कहा तो जा रहा है कि 10,000 देकर के वोट खरीद लिया आप लोग। ये 2005 एक डेडलाइन थी। 2005 के बाद की लूट और 2005 के पहले की लूट और 2005 के बाद का सुशासन, यही दो विकल्प थे। बिहार की जनता के पास इन चुनावों में मात्र दो विकल्प थे। पहला विकल्प था लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों के साथ वापस उसी जंगल राज में चले जाना, वापस उसी लूट खसोट भ्रष्टाचार अपराधियों के द्वारा सरकार चलाने वाले राज में चले जाना। और दूसरा विकल्प था भाजपा और नीतीश कुमार और एनडीए के साथ बिहार लगभग 20 साल से जो सुशासन के साथ लगातार विकास कर रहा है, उस विकास को बनाए रखना। पहला विकल्प था कि आप शाम 5 बजे के बाद घर के दरवाजे बंद कर लें, घर की बेटियां अपने आप को रोज असुरक्षित महसूस करें। और दूसरा विकल्प था कि अखंड और अखंड का पूरा परिवार रात के 2 बजे भी बिहार के किसी कोने में निडर होकर जा सके। बिहार की जनता ने दूसरा विकल्प चुना, चूंकि विकास और जीने की गारंटी, खुशहाल जीने की गारंटी हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। सवाल एक ये रहेगा कि आप लगातार 2005 से पहले की बात करते हैं। कहा जाता था कि पहले वोट जब होते थे, मतदान होते थे, उस दौरान बूथ लूट लिया जाता था, और आप 2005 से पहले की चीज़ों का लगातार जिक्र, क्या इस तरीके की चीज़ें भी होती थी? क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत किया तो ये बात का जिक्र करते नजर आ रहा है कि 10,000 से नहीं लूटा गया है, पहले के चीज़ों को जानिए, उसमें बूथ लूट लिया जाता था। ये कहाँ तक सत्य है? हमने तो देखा है, हमने तो देखा है। और टीएन शेषन, राव, लिंगदो, इन लोगों के आने के बाद क्या बदलाव आया। पहले पूरा का पूरा एक पूरा स्ट्रेच पुनर्मतदान हो जाता था। इस बार न कहीं कोई झगड़ा झंझट और न कोई पुनर्मतदान। पूरे इलेक्शन के
री इलेक्शन से आज नो रिकाउंटिंग तक का सफर। पहले बूथ लूटा जाता था, लालू जी का जिन निकलता था, अब सुशासन के काम का वोट आया है। इसीलिए अगर मैं देखिए ऋषि मिश्रा और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक सलाह दूंगा, ये जनमत का अपमान है। आप लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के दबाव में जनमत का अपमान न करें। जनता ने आपको हराया है, जनता के बीच में जाएं, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इंडिया को प्रचंड जीत मिला, 200 प्लस सीटें जीत गए, हारने वाले सारे गायब हो गए। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पुष्पम प्रिया, जितने लोग थे सभी गायब दिख रहे। वो सब तो प्रशांत किशोर तो मैं बार बार कहता हूं बहेलिया है, आया जाल बिछाया कुछ नहीं फंसा, जब कोई माल हाथ नहीं लगा तो वापस निकल गया। और बाकी लोग तो राजनीतिक प्रवासी हैं। एनडीए को प्रचंड जीत मिली, उसके पीछे का कारण भी आप जान लें। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अनवरत अपनी देवतुल्य जनता के बीच में रहती थी। हम अपने लोगों के साथ रहते थे। हम बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। और आज देख लीजिए, जो लोग हार गए उनकी बात आप छोड़ दें, जो जीते हैं हमारे नेता विपक्ष वो लापता हैं। अब तो मुझे लगता है कि एफआईआर करवानी पड़ेगी कि भाई हमारे नेता विपक्ष गायब है। आपके यहाँ से पोस्टर जारी किया गया था पार्टी के ऑफिशियल पेज पे कि तेजस्वी लापता। सच्चाई है, सच्चाई है। चुनाव के बाद पहला इतना महत्वपूर्ण सदन में चल रहा था सत्र, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का भी अभी जवाब ठीक से नहीं आया था, वो सत्र भी खत्म नहीं हुआ था। और तेजस्वी यादव जी अपने बड़े भैया राहुल गांधी के तर्ज पे कहीं कोलंबिया, बैंकॉक कहीं घूमने चले गए। सर, उनके विधायक का कहना है कि तेजस्वी हमारे दिल में है, तेजस्वी जनता के दिल में है। तेजस्वी को खोजना क्या? तेजस्वी विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जरा 2005 के पहले का विकास देख लेना। विकास की बात करने तो जब आप सरकार में थे तो विकास क्या था वो भी जरा देख लें, बता दें। जनता के बीच में जाकर के आप यही बोल दें ना, यही बोल दें, जो 40-41 लोग जीते हैं ना वो भी हार जाएंगे। 25 जीते। पूरे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। विकास की बात करना शुरू कर दे 2005 के पहले और 2005 के बाद का, यही मुद्दा बना ले। भाई तेजस्वी गायब है, तेजस्वी एक नालायक राजकुमार है, तेजस्वी बिहार पे बोझ है। लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता का सबसे बड़ा अपराधी और तेजस्वी यादव बिहार के लोकतंत्र पे आज के दिन का सबसे बड़ा बोझ। बात स्पष्ट है। तेजस्वी सबसे बड़े बोझ बताते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुंतल कृष्णा, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।